हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अगर आप लोग 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप जा सकते हैं छोड़ के, लेकिन याद रखें, अगर आप इन वीडियो को, इन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ही आनंदित कर देगा। नहीं, चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम कम समय लेते हुए 3 सवालों को मैंने बहुत ही मेहनत से खोजा है। ठीक है, तो अगर आप 2026 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो सबसे पहला है, कौन सा क्वेश्चन बताइए तो। धमनी और सिरा, क्या? धमनी और सिरे में अंतर बताइए। क्या अंतर? ठीक है ना, क्या अंतर? धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं धमनी और सिरा। हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। ठीक, वाहिनी, रक्त वाहिनी। ठीक है ना, बड़ा हृदय, यहाँ हृदय है। हृदय से अंगों की ओर जो रक्त वाहिनी जाने वाली है ना, उसको क्या बोलते हैं? धमनी। क्या है? वाहिनी, रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं? धमनी। पाइप है ना, हृदय से खून बाहर की ओर जाने वाला, जिस जिस नस से जाएगा ना बाहर, वो धमनी कहलाता है। तो इसमें समझने का यह तात्पर्य है, हृदय से अंगों की ओर, हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं, सिरा किसे कहते हैं। सिरा किसे कहते हैं? ठीक है, अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। हृदय से अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। हृदय से अंगों की ओर, फिर उल्टा बोल, अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। सबसे पहला बात, जैसे धमनी आएगा तो हृदय से रक्त वाहिनी बाहर की ओर जाएगा। हृदय से रक्त वाहिनी कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। ठीक है, जिसे हम धमनी कहते हैं। सिरा, अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को धमनी, अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। क्लियर? यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। क्लियर? फिर है सिरा, अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। क्लियर? चलिए, धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अंगों की ओर होता है। धमनी जो है ना, धमनी, ठीक है, उसमें रक्त का बहाव, खून का बहाव, ब्लड का बहाव हृदय से अंगों की ओर हो जाता है। मतलब इसमें, ठीक है ना, रक्त जो है, ठीक है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन भर के हृदय से कहाँ जाता है? अंग की ओर। कहाँ जाता है? धमनी में हृदय से रक्त कहाँ जाता है? अंग की ओर। पैर, हाथ, उंगली, ये सब में क्या जाता है? हृदय से अंग की ओर जाता है रक्त। किसमें? धमनी में। सिरा में क्या था? सिरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है। सिरा का क्या काम है? ठीक है ना, गंदे ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को, ठीक है, अंगों से हृदय में लाता है। समझे कि नहीं? अंगों से हृदय में लाता है। तो है, सिरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है। सिरा में हृदय, सिरा में रक्त का बहाव किधर होता है? अंग से हृदय की ओर। क्लियर? चलिए, धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव होता है। बोला धमनी से जो रक्त निकलता है ना, अंगों की ओर जाता है, तो उसमें क्या आता है? ऑक्सीजन युक्त, एकदम ऑक्सीजन वाला रहता है। क्या रहता है? रक्त कैसा रक्त रहता है? ऑक्सीजन वाला, उसमें ऑक्सीजन रहता है। लेकिन जब सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का बहाव होता है, जब अंगों से हृदय की ओर आता है ना रक्त, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है। उधर से क्या लेके आता है? अंगों से हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का बहाव होता है। सिरा में कैसा रक्त बहाव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। धमनी में कैसा रक्त का बहाव होता है? ऑक्सीजन युक्त। कैसा बहाव होता है? ऑक्सीजन युक्त। इधर देखो, इधर इधर आई कांटेक्ट में। चलो आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम।
जाइलम का मतलब है जमा कर दो, क्या, फ्लोएम का मतलब है फैला दो। खाद्य पदार्थ भोज्य बनाने में जो भी सामान का व्यवस्था लगता है, खनिज लवण पेड़ पौधे को, ठीक है ना, जल जड़ से घोल में, घोल के रूप में पेड़ पर चढ़ाता है ऊपर की ओर, क्या चढ़ाता है, ऊपर की ओर, ठीक है, उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम का काम क्या है, खनिज लवण, ठीक है, मिट्टी के जड़ से शोषित करके, ठीक है ना, उसको पत्ते तक नीचे से ऊपर लेके जाना। लेकिन फ्लोएम का काम है बने हुए भोज्य पदार्थ को, बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। तो आइए देखते हैं, जाइलम का मुख्य कार्य है जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का घोल ऊपर से, घोल के रूप में नीचे से ऊपर तने एवं पत्तियों तक पहुंचाना। जाइलम का काम है, ठीक है, जल में घुले खनिज लवण को अवशोषित करके नीचे से, जड़ से ऊपर पत्तियों तना तक पहुंचाना। कहाँ तक, तना तक, पत्तियों तक पहुंचाना। किसका काम है, जाइलम का। कहाँ से अवशोषित करके, जड़ से अवशोषित करके। घुले खनिज लवण, घोल वाला खनिज लवण जो धरती के तर से पानी से अवशोषित करता है, उसको क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक। फिर फ्लोएम का कार्य है, फ्लोएम क्या बोले, फ्लोएम का खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, सिर्फ नीचे से ऊपर करने का, ठीक। फ्लोएम का क्या, पत्ती पर भोजन बना, उसको नीचे भी तो लाना है, बहुत जगह पत्ती नहीं रहता, छाव रहता है, लेकिन वो भी तो जिंदा रहता है कि नहीं। तो फ्लोएम का क्या काम है, बने हुए खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना, पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। जाइलम नीचे से ऊपर लेके जाने का कार्य करता है, ठीक है ना। जाइलम जो है खनिज लवण को नीचे से सिर्फ ऊपर लेके जाता है, नीचे से ऊपर लेके जाता है, क्लियर ना। उसके बाद फ्लोएम का क्या काम है, ये नीचे से तो ठीक है ना, ये ऊपर से नीचे भी लाता है। पत्ता यहाँ है, डाली यहाँ है कि नहीं, तो यहाँ भोजन बना, इसको ऊपर भी लेके जाएगा और नीचे भी लेके आएगा। फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों को ऊपर नीचे दोनों ओर लेके जाने का कार्य करता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, क्या, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। विक्षेपण मतलब अलग करना, विक्षेपण मतलब अलग करना, और वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तो ये अपने विभिन्न अवयवी रंगों में, ये अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विभक्त मतलब बट जाता है, ठीक है। विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो ये विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, ये विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। क्यों, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना है, कितने रंगों से, 7 रंगों से। विभिन्न अवयवी रंगों में क्या जाता है, बट जाता है। विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्लियर। दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो। ये 3 सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम से कम आप इसमें याद कर लीजिए, 100% निश्चित रहिए क्वेश्चन ये पड़ा धरा है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लियर।